डीप वर्क बाय कैल न्यूपोर्ट। ये बुक हमें ये सिखाती है कि किसी भी बड़े या मुश्किल काम को बिना डिस्ट्रैक्ट हुए आप कैसे कर सकते हो। आज की टाइम में फोकस होकर किसी भी काम को करना बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि हमारे आसपास इतनी सारी डिस्ट्रैक्शन है कि हम फोकस होकर किसी भी काम को कर नहीं पाते। तो ये बुक हमें बताती है कि किसी भी काम को बिना डिस्ट्रैक्ट हुए फोकस के साथ आप कैसे कर सकते हो एंड डीप वर्क के बेनिफिट क्या है। तो सबसे पहले समझते हैं कि डीप वर्क है क्या। डीप वर्क का सिंपल सा मतलब है कि ऐसा काम जिसमें आप बिना डिस्टर्ब हुए जिस काम को करते हो वो डीप वर्क है। मान लो कि मैं यूट्यूब वीडियो की स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ, तो मैं बिना डिस्टर्ब हुए फोकस के साथ एकाग्रता के साथ उस काम को मैं कर रहा हूँ, वही डीप वर्क है। मान लो कि मैं यूट्यूब वीडियो की स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ, तो मैं बिना डिस्टर्ब हुए उस काम को जिस काम को मैं कर रहा हूँ वो डीप वर्क है। मान लो कि मैं यूट्यूब वीडियो की स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ एंड मेरे पीछे मैं सॉन्ग सुन रहा हूँ, मेरे पीछे टीवी चल रही है, तो वो डीप वर्क नहीं है। डीप वर्क का सिंपल सा मतलब है कि मैं किसी भी काम को बिना डिस्ट्रैक्ट हुए जो काम कर रहा हूँ वही डीप वर्क है। ऑथर ने काम को दो भागों में बांटा गया, एक है शैलो वर्क और दूसरा है डीप वर्क। शैलो वर्क ऐसा काम जो हर कोई कर सकता है, आसान हो और जिससे अपन को नया कुछ सीखने को नहीं मिलता, जैसे कि ईमेल चेक करना हो गया, फ्रेंड के साथ चैटिंग करना हो गया, चैट करना हो गया, सामान समेटना हो गया। ये ऐसे काम है जो हर कोई कर सकता है, आसान है, जिससे अपन को नया कुछ सीखने को नहीं मिलता। ये क्या है? ये शैलो वर्क है। दूसरा है डीप वर्क। डीप वर्क का मतलब होता है ऐसा काम जिससे अपन को सच में नया कुछ सीखने को मिलता है। मान लो कि एडिटिंग सीखना हो गया, स्क्रिप्ट लिखना हो गया, यूट्यूब वीडियो बनाना हो गया, कोडिंग सीखना हो गया, गिटार बजाना हो गया। ये सब ऐसे काम है जिससे अपन को नया कुछ सीखने को मिलता है। ऑथर ने इस बुक में काम को दो भागों में बांटा गया। पहला है शैलो वर्क, ऐसा काम जो कि हर कोई कर सकता है और जिससे अपन को नया कुछ सीखने को नहीं मिलता। दूसरा है डीप वर्क, ऐसा काम जिससे अपन को नया कुछ सीखने को मिलता है, जैसे कि कोडिंग सीखना हो गया, एडिटिंग सीखना हो गया, गिटार बजाना सीखना हो गया। ये क्या है? ये डीप वर्क है। और शैलो वर्क ऐसा काम जिससे अपन को नया कुछ सीखने को नहीं मिलता और वो हर कोई कर सकता है। जैसे कि ये मेरी नोटबुक है, नोटबुक को मैं बाहर से जो सजा रहा हूँ वो क्या है? वो शैलो वर्क है। लेकिन उसी नोटबुक के अंदर गणित के, मैथ्स के कठिन सवालों का जो हल कर रहा वो क्या है? वो डीप वर्क है, जिससे मुझे नया कुछ सीखने को मिलेगा। मैं अपने नोटबुक को बाहर से सजा रहा हूँ, वो क्या है? वो शैलो वर्क है, जिससे मुझे नया कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। तीसरा जो स्टेप है वो है डीप वर्क कैसे करें। ऑथर ने इसको 4 स्टेप में बताया गया कि आप डीप वर्क को कैसे कर सकते हैं। पहला जो स्टेप है वो है गहराई से काम करो, वर्क डीपली। आपको क्या करना है? सबसे पहले ऐसी जगह चुननी है जहाँ पे आपको कोई परेशान ना करे, आपको डिस्ट्रैक्ट ना करे। तो सबसे पहले क्या करना है? आपको एक ऐसी जगह चुननी है जहाँ पे आपको कोई परेशान ना करे, डिस्ट्रैक्ट ना करे। मान लो आप घर पे काम कर रहे हो और घर पे टीवी चल रहा है, कोई शोर कर रहा है, कोई आपको बुला रहा है, तो वहाँ पे आप डीप वर्क नहीं कर सकते। सबसे पहले आपको ऐसी जगह चुननी है जहाँ पे आपको परेशान ना करे। दूसरी चीज़ है कि आपको डीप वर्क करने के लिए एक टाइमिंग सेट करना है कि मैं 45 मिनट डीप वर्क करूँगा, मैं 15 मिनट डीप वर्क करूँगा, मैं 20 मिनट डीप वर्क करूँगा। आपको एक टाइमिंग सेट करनी है कि मान लो कि मैं अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो 15 मिनट से स्टार्ट कर सकते हो, 20 मिनट से स्टार्ट कर सकते हो, 30 मिनट से स्टार्ट कर सकते हो, 1 घंटे से स्टार्ट कर सकते हो। तो आपको एक टाइमिंग सेट करनी है कि मुझे 45 मिनट डीप वर्क करना। मान लो कि मैं यूट्यूब वीडियो की मुझे स्क्रिप्ट बनानी है, तो मैंने डिसाइड किया था कि मुझे 45 मिनट या 1 घंटा डीप वर्क करना है। एंड उस समय में आपको सिर्फ डीप वर्क करना है, बिना डिस्टर्ब हुए, फोकस के साथ जो आपको काम है उस काम को करना है। दूसरी जो चीज़ है वो है बोरियत को गले लगाओ। अक्सर हम क्या करते हैं, जब भी बोर होने लगते हैं तो मोबाइल देखने लग जाते हैं, इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल डाउन करने लग जाते हैं। लेकिन इस बुक के ऑथर बताते हैं कि बोरियत को गले लगाओ। सबसे पहले कि आप कहीं भी हम जा रहे होते हैं, ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं, हम बस का इंतजार कर रहे होते हैं, तो हम क्या करते हैं? बोर होने लगते हैं। तो बोर होने लगते हैं तो हम क्या करते हैं? फ़ोन चलाने लगते हैं, इंस्टाग्राम स्क्रॉल डाउन करने लगते हैं। लेकिन ऑथर बताते हैं कि जब भी आप बोर हो तो आपको शांति से वहाँ पे बैठ जाना है, आसपास की चीज़ों को देखने लगना है, जिससे आपके फोकस करने की जो मसल्स होती है वो मजबूत हो जाती है। तो जब भी आप बोर हो तो बोरियत से ऐसा नहीं करना है कि आप फ़ोन चलाने लग गए, रील स्क्रॉल डाउन करने लग गए, नहीं, आपको बैठना है, शांति से बैठना है। तीसरी जो चीज़ है वो है सोशल मीडिया को छोड़ दो। लेखक इस बुक में बताते हैं कि सोशल मीडिया जैसे इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब शॉर्ट हो गए, ये हमारा टाइम इतना सुरा लेते हैं लेकिन हमको पता भी नहीं चलता। तो सबसे पहले क्या करना है? जो चीज़ आपको डिस्ट्रैक्ट करती हो उसको आपको छोड़ देना चाहिए। कि मान लो कि मेरा एग्जाम्पल देता हूँ, तो मुझे ना, मैं किसी भी काम को फोकस होकर कर नहीं पा रहा था एंड मेरा पूरा समय कहाँ जा रहा था मुझे पता भी नहीं चल रहा था। तो मैंने उस चीज़ को ऑब्जर्व किया, देखा, तो मुझे पता चला कि इंस्टाग्राम, तो मैंने इंस्टाग्राम को डिलीट कर दिया, क्योंकि मुझे अब इंस्टाग्राम की कोई ज़रूरत भी नहीं है, तो मैंने डिलीट कर दिया। इसी प्रकार से आपको देखना है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती है, आपका सारा समय चुरा लेती है, उसको आपको हटा देना है, उसको रिमूव कर देना। ऐसा नहीं कि जब आपको ज़रूरत पड़े तो आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं एंड काम कंप्लीट होने के बाद उसको वापस डिलीट कर दो। सबसे ज़्यादा जो आज की डेट में हमारा समय जाता है वो जाता है सोशल मीडिया पे। तो जो चीज़ आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है, जैसे इंस्टाग्राम
इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, और भी बहुत सारे ऐप्स है। जो चीज़ आपको डिस्ट्रैक्ट करती है उनको आपको हटा देना है, डिलीट कर देना है आपके अंदर से। दूसरी चीज़ है कि जब भी आप जो भी काम करने बैठे हो तो सबसे पहले क्या करना है, जो आपका मोबाइल फ़ोन है आप जहाँ पे काम कर रहे हो वहाँ से दूर रख देना, ताकि होगा ये कि कोई नोटिफिकेशन आ गया या कुछ बजा तो आपका दिमाग ना डिस्ट्रैक्ट ना हो, आपका मन ये ना हो कि यार नोटिफिकेशन देख ले तो आखिर आया क्या है। सबसे पहले क्या करना है, जब भी आप काम करने बैठो तो आपका जो मोबाइल फ़ोन है वो आपके कमरे से जहाँ पे आप काम कर रहे हो वहाँ से आपको दूर रखना है, ताकि कोई नोटिफिकेशन आए, कुछ भी बजे तो आप डिस्ट्रैक्ट ना हो, फोकस हो गए उस काम को। सबसे पहली चीज़ है, जो चीज़ आपको डिस्ट्रैक्ट करती है उसको पहले तो हटा दो। दूसरी चीज़ है, जब भी आप काम करने बैठो तो आपका जो मोबाइल फ़ोन है वो आपसे दूर पड़ा होना चाहिए, दूसरे कमरे में रख दो। चौथी चीज़ जो ऑथर इस बुक में बताते हैं वो है उठले काम को कम करो। उठले काम मतलब कि कब बार बार मैसेज चेक करना हो गया, ईमेल के रिप्लाई करना हो गया, ये सारी चीज़ें होती है उसको आपको कम करना है। दिन भर के फालतू कामों की एक लिस्ट बना लेनी है, उसको आपको कम करने की कोशिश करनी है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि टाइमिंग सेट करनी है कि मैं शाम को इतने बजे ये जो मेरे ईमेल्स है मैसेज आते हैं उनको मैं चेक करूँगा। जिससे होगा ये कि आपका जो बाकी समय उसको आप डीप वर्क में लगा सकते हो। मान लो कि मुझे ईमेल के रिप्लाई करने हैं, मैसेजेस चेक करने हैं, तो मैं एक टाइमिंग सेट कर लूँगा कि मुझे शाम को इतने बजे मुझे मैसेजेस के रिप्लाई करने, ईमेल चेक करने, ताकि होगा ये कि बाकी का जो समय है उस पर मैं डीप वर्क कर सकूँगा। बार बार मैं मोबाइल फ़ोन चेक नहीं करूँगा, मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं होऊंगा। ये थी दोस्तों कुछ बातें जो डीप वर्क में बताई गई है, और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें इस बुक में बताई। और होप है कि इस वीडियो से नया कुछ सीखे होंगे, नया कुछ जाने होंगे। तो नया कुछ सीखे हो तो कमेंट जरूर करना कि इस वीडियो से आप नया क्या सीखे हो। और ऐसे ही अगर पार्ट 2 आप देखना चाहते हो डीप वर्क बुक की समरी का तो कमेंट जरूर करना, मैं लेके आ जाऊँगा। तो होप है कि इस वीडियो से नया कुछ सीखे होंगे, नया कुछ जाने होंगे। नया कुछ सीखे हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूँ ऐसे इंटरेस्टिंग धमाकेदार और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।